तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लिनियो जो होता है वो किसी जगह पर आया होता है जहाँ पर कि जो डेड बॉडी रखी हुई होती है उनके अंदर से वो अपने एग के अंदर एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा होता है। लेकिन तभी जो उसका ब्लैक फेदर होता है वो भी बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद अब लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जो ये डेड बॉडी रखी हुई है इनमें से एक ब्लैक फेदर की भी है। जिसे देखने के बाद अब लिनफी जो होता है वो ब्लैक फैदर से बोलता है कि ब्लैक फैदर एक बार जरा इसे देखो, ये तो सिक्स विंग गॉड किंग है, लगता है कि ये सिक्स विंग रियलम से बिलोंग करता है। जो सुनते के साथ ही ब्लैक फैदर जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही गेस किया है, एक बात तो माननी पड़ेगी, जो हेवन गॉड क्लैन का ये वॉलेट है इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों के साथ में स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्स विंग भी रखे हुए हैं। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उस ब्लैक फैदर से बोलता है कि ब्लैक फैदर, क्या तुम जानते हो कि मैं इसके पास में यहाँ पर क्यों आया हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जो ये सिक्स विंग गॉड है, तुम इसी के विंग्स के खोए हुए बहाल हो। जो सुनते के साथ ही जो ब्लैक फैदर होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसने जो कुछ भी बोला वो काफ़ी ज़्यादा र्यूड था, लेकिन इसकी बातें यहाँ पर सेंस बना रही है क्योंकि इसके अंदर से भी मुझे भी सेम ही हो रहा आ रहा है। और इतना सोचते के साथ ही अब ब्लैक फैदर जो होता है वो लिनफी की बॉडी से अलग हो जाता है, जो देखकर लिनफी जो होता है वो ब्लैक फैदर से बोलता है कि ब्लैक फैदर चलो अब थोड़ी काम की बातें कर लेते हैं। मैंने तुम्हें अपना जो यूनिवर्स फ्रूट था वो भी खिलाया था और उसी के साथ ही मैंने तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर रहने की परमिशन भी दी, तो इसके लिए तुम्हें जो है वो रेंट पे करना होगा। और अब लिनफी की इस बात को सुनने के बाद जो ब्लैक फैदर होता है वो लिनफी को कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन तभी लिनफी जो होता है उसे महसूस होता है कि बाहर फाइट चल रही है, जिसे महसूस करने के बाद अब लिनफी जो होता है वो ब्लैक फेदर से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं फ्यूचर में जो तुम्हारी मैन बॉडी है उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन लगता है आउटसाइड में फाइट चल रही है तो चलकर उसे देखते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो ब्लैक फेदर के साथ में मर्ज होकर वहां से निकल जाता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो बीस्ट एम्परर के ऊपर आ जाता है, जो कि गिरते हुए चिल्लाकर बोलता है कि बिलाओ, तुमने पूरे तियानु यूनिवर्स के साथ में स्कैम किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो भी उस जगह पर आ जाता है और वो बीस्ट वॉर एम्परर की ऐसी हालत को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बिलाओ ने यहाँ पर जो बीस्ट एम्परर था उसे इतनी बुरी तरह से पीट दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बिलाओ को देखते हैं, जिसका लुक जो होता है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और अब बिलाव जो होता है वो वहाँ पर आते हुए उससे बोलता है कि तुम भी जानते हो कि जिसे हेमन की बिल को फॉलो करना होता है तो उसे काफ़ी सारे सेक्रीफाइसों को भी देना पड़ता है। लेकिन जो भी हेमन की विल के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा उसे इस वर्ल्ड के अंदर से डिसअपेयर कर दिया जाएगा, और अब तुम्हारे भी यहाँ पर मरने का टाइम आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैंगलिंग और जो लुओ यू होते हैं वो दोनों भी आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो लिनियो होता है वो बोलता है कि आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों लिनियो के ही सामने आ जाते हैं, और अब जो चैंगलिंग और जो लुओ यू होते हैं वो लिनियो को देखते हुए बोलते हैं कि लिनियो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो सुनकर बीस्ट एम्परर भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होकर लिनियो की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम ही लिनियो हो? जो सुनकर लिनियो जो होता है वो चैंगलिंग से बोलता है कि मेरी तो यहाँ पर आने की जो स्टोरी है वो काफ़ी लंबी है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आप और जो सीनियर लुओ यू है वो दोनों ही ऐसे थके हुए क्यों लग रहे हो? जो सुनकर अब चैंगलिंग जो होती है वो लिनियो को बताती है कि जो जुआन डू और जो किंग जुआ है उन दोनों ने यहाँ पर जो सीनियर लुओ यू है उनके ऊपर अटैक कर दिया था। और वे तीनों ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो बीस्ट एम्परर होता है वो उन तीनों से बोलता है कि देखो हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर बात को कर कर टाइम को बेकार मत करो, चलो यहाँ से जो सेंटर ऑफ एबिस है वहाँ पर चलते हैं। जो सुनते ही वे तीनों भी ओके बोल देती है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बिलाव के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक डाउरियलम मास्टर जो होता है वो बिलाव से बोलता है कि कमांडर अब हमें क्या कहना चाहिए, वे तो अब इसके अंदर चले गए। जो सुनते के साथ ही बिलाव जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अभी इस जल्दी ही ओपन हो जाएगा, जिसके बाद ये लोग हमारे हाथों से नहीं बच पाएंगे। लेकिन अभी भी हमारे पास में करने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले तियानियान डाउरियालम, चैंगलिंग डाउरियालम और जो फेंग्यू डाउरियालम है उन तीनों में जाओ, और वहां पर जाने के बाद इस अफवाह को फैलाओ कि ये तीनों के तीनों जो वार बीस्ट एम्परर था उसके साथ में मिले हुए थे, और इसी के तौर पर जो तीनों डाउरी अलम के लोग हैं उन सभी को ख़त्म कर दो। याद रखना कि वहाँ पर एक भी क्रिएचर तक भी नहीं बचना चाहिए। जो सुनते के साथ ही उसके सभी साथी जो होते हैं वो भी ओके बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं, और जो भी लाव होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ये अबेस है ये 10 साल बाद ओपन होगा, लेकिन 10 साल में मैं इतनी स्ट्रेंथ को गेन कर लूंगा कि तुम चारों में से कोई भी मेरा सामना नहीं कर पाएगा, मैं तुम चारों को ही एक साथ ख़त्म कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अब एज ऑफ डिस्पेयर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो चैंगलिंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि मुझे यहाँ पर अपनी चैंगलिंग डाउरियलम की चिंता हो रही है।
कहीं ऐसा ना हो कि जो बिलाव है वो हमसे बदला लेने के लिए जो हमारे डाउरियलम है वहाँ पर जाकर अटैक कर दे और वहाँ पर सभी बेगुनाह लोगों को मार दे। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि टोइस्ट मास्टर, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चैंगलिंग डाउरियलम के जितने भी लोग थे वे सभी फेंग्यू डाउरियलम के अंदर ट्रांसफर हो चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो चैंगलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या सच में। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो चैंगलिंग से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले ही इस चीज़ को गेस कर लिया था कि जो बिलाव है वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो सीनियर लुओ यू के ऊपर भी अटैक करेगा। जो सुनकर जो लुओ यू होता है वो उन लोगों से बोलता है कि छोड़ो, तुम लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा ही लोगों के फ्यूचर को देखा करता था, लेकिन मैंने कभी अपना फ्यूचर ही नहीं देखा और मुझे पता ही नहीं था कि जो मेरी किस्मत है वो इस तरह की होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो बीस्ट एम्परर होता है उसको देखते हैं, जो कि लिनियो का जो बीस्ट टैग होता है उसके पास में खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद वो लिनियो से बोलता है कि क्या ये तुम्हारा ही बीस्ट टैग है जो कि यहाँ की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है, क्योंकि इस बीस्ट टैग का जो हो रहा है वो तुम्हारे ओरे से काफ़ी ज़्यादा मैच होता है, तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो हैग है ये तुम्हारा ही है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये एग मेरा ही है, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ को जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे। जो सुनते के साथ ही बीस्ट एम्परर जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, तुम भी यहाँ पर बिलाओ के दुश्मन हो, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ एक्शन क्यों लूँ। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर मैं यहाँ पर सही गैस कर पा रहा हूँ तो अभी की जो तुम्हारी हालत है उस हालत में तुम यहाँ पर हमारे साथ में फाइट कर ही नहीं सकते हो। और अब लिन्यू की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुओ यू और जो चैंगलिंग होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये बच्चा यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बीस्ट एम्परर होता है उसे भी लिनियो के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो लिनियो के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि बच्चे, लगता है कि तुम यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा ही समझते हो, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि यहाँ पर मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम मुझे यहाँ पर डरा सको। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अरे नहीं नहीं, यहाँ पर तुम मेरी बात को गलत समझ गए, जिस चीज़ से यहाँ पर तुम डर रहे हो वो चीज़ मैं नहीं हूँ, बल्कि वो मोस्टर रह गया। अगर तुमने यहाँ पर मुझे मारा तो जो वो मोस्टर रह गया वो तुम्हें भी ख़त्म कर देगा। जो सुनते के साथ ही बीस्ट एम्परर जो होता है वो गुस्से में लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तुम तो इस मोस्टर रैग को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझ रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो मोस्टर एग होता है वो एकदम से वहाँ पर ओरा को रिलीज करने लगता है और वो ओरा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उससे जो बीस्ट एम्परर होता है उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है। जिस कारण अब जो बीस्ट एम्परर होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि भूल जाओ, मैं ऐसा यहाँ पर कुछ भी करने की नहीं सोच रहा था, वैसे भी जो तुम्हारी नॉलेज है वो मेरी नॉलेज से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर तुमने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया है कि जो तुम्हारी पावर है वो यहाँ पर ड्रीम होती जा रही है, लेकिन ये तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ को रियलाइज जरूर करा देगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि बीस्ट एम्परर जो होता है वो एकदम से काफ़ी शांत हो जाता है और वो अब कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन तभी एकदम से जो वो यू होता है उसे कुछ महसूस होता है, जिस कारण वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, जिसे देखने के बाद चैंगलिंग जो होती है वो उसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम एकदम से ऐसे शौक क्यों हो गए। जो सुनकर लुओ यू जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि उस बास्टर्ड बिलाव ने मेरे पूरे तियान यान ताउरियलम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इतना बोलते के साथ ही लुओ यू जो होता है वो गुस्से में चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बिलाव, आखिर तुम इतने ज़्यादा बेरहम कैसे हो सकते हो कि तुम बेकसूर लोगों को ऐसे ही मार दो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैंगलिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि बिलाव ने पूरे के पूरे तियान यान डाउरियलम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो उसके पास में आ जाता है और वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि सीनियर लुओ यू, मुझे नहीं लगता कि जो बिलाव है उसने ये अकेले किया है, बल्कि जो जियो यू और बाकी के लोग हैं उन सभी ने साथ में मिलकर ऐसी चीज़ को अंजाम दिया है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, उन्होंने जो कुछ भी किया है उसका रीपे उन्हें ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं यहाँ पर आपकी जो इंजरी है उसे हील कर देता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लुओ यू होता है वो लिनफी को मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, अब जो ये ओल्ड मैन है ये ज़िंदगी को और ज़्यादा फेस नहीं करना चाहता, और वैसे भी तुम्हारे पास में बहुत ही अमेजिंग एबिलिटी है, तो इसीलिए अपनी एबिलिटी को मेरे जैसे ओल्ड मैन के ऊपर वेस्ट मत करो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर जो बिलाव है वो एकदम से इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो चुका है। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो कोई पर्सन तो है जो कि चाहता है कि यहाँ पर जो बिलाव है वो जीते।
और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे जो तीनों होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि तुम उसे हेवनली डाओ भी कह सकते हो, जो कि यहाँ पर अलाउ करता है सभी लोगों को ताकि वो यूनिवर्स ब्रेक थ्रू कर सके। और जब कोई पर्सन जो होता है वो डाओ रियलम पे पहुंचता है तो वो उसकी परमिशन से ही आगे ब्रेक थ्रू कर पाता है, लेकिन जो जितार एम्पर था वो इस चीज़ में फेल हो गया था क्योंकि उसने उसके साथ में कोऑपरेट करने से मना कर दिया था। लेकिन वहीं बिलाव जो है वो उसका यहाँ पर स्लेव बन गया और इसीलिए उसने उसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी और उसे अपना स्लेव बनाने के बाद उसे अपनी स्ट्रेंथ भी दी, जिस कारण वो एकदम से इतना पावरफुल हो गया है। जो सुनते के साथ ही अब जो बीस्ट एम्परर होता है वो गुस्से में बोलता है कि हम लोग कल्टीवेशन करते हैं और जो डाओ ऑफ हेवन है उसकी हमेशा ही रिस्पेक्ट करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि इन द एंड हमें जो डाओ ऑफ हेवन है उसके हाथों से मारा जाना है? जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो बीस्ट एम्परर से बोलता है कि ठीक है, इस चीज़ को छोड़ो, तुम मुझे यहाँ पर ये बताओ कि आखिर तुम्हारे पास में अब कितना टाइम बचा हुआ है। जो सुनने के बाद अब जो बीस्ट एम्परर होता है वो लिनियो को बताता है कि मेरे पास में ज़्यादा से ज़्यादा अब 10 सालों का ही टाइम बचा है। 10 सालों के बाद जो मेरी बॉडी है वो अपने आप ही गायब हो जाएगी और मेरे गायब होते के साथ ही जो बेस ऑफ डिस्पेयर है वो भी यहाँ से गायब हो जाएगा और इसके ऊपर लगा हुआ बैरियर भी पूरी तरह से टूट जाएगा। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो बीस्ट एम्परर से पूछता है कि अच्छा, तो क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? जो सुनते के साथ ही अब बीस्ट एम्परर जो होता है वो लिनियो को सामने की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि यहाँ से निकलने का एक और रास्ता भी है, तुम्हें जो थंडर पॉन्ड है इसे क्रॉस करना होगा और इसे क्रॉस करने के बाद तुम कहाँ पर निकलोगे इस बारे में मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं हुआ जिसने कि इस थंडर पाउंड को क्रॉस किया हो, क्योंकि जिसने भी इसे क्रॉस करने की कोशिश की है वो इन द एंड इसमें मारा ही गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ यू होता है वो लिनफी से बोलता है कि ठीक है, मैं एक बार लास्ट बार तुम्हारी यहाँ पर मदद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरा जो तियान यान डाओ रियलम है वो तो ख़त्म हो चुका है। तो इसीलिए मरने से पहले मैं एक बार फिर परिणाम को निकालना चाहता हूँ। हो सकता है कि अगर मैं किसी परिणाम को निकाल लूँ तो उससे यहाँ पर तुम्हारा कुछ फ़ायदा हो जाए। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी उसका शुक्रिया अदा बोल देता है। जो सुनते के साथ ही लुओ यू जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है और वो अपनी फिंगर को लिनियो के सर के ऊपर रखते हुए उसे बोलता है कि लास्ट टाइम जब मैंने ये किया था तो उस टाइम पर तुम कियोस और इफेक्ट से जुड़े हुए थे, जिस कारण मैं कोई भी परिणाम नहीं निकाल पाया था, क्योंकि जो कुटुम्बा थे उन्होंने तुम्हारे लिए एक वोमेन का अरेंज किया था। और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताऊँ तो जो वो वुमेन है वो भी तुम्हारे साथ में जुड़ी हुई है और तुम्हारा और सोमैन का जो फीचर है वो सभी लोगों से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, इवन कि उसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता, वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये यहाँ पर बाई की बात कर रहा है क्या? वो जो एम्प्रेस बाई है वो अवेकन हो चुकी है? अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी ट्रेबल आ सकता है, क्योंकि जो बाई है उसकी एज बहुत ही ज़्यादा कम है और ये अब मुझे लगता है कि उसके पास में तो केवल 10 सालों की ही उम्र बची होगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, मुझे जल्द से जल्द उसके पास में पहुँचना होगा ताकि मैं उसकी मदद कर सकूँ। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो लो यू होता है वो लिनियो से बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं बस वो मैंने उस वोमेन की इन्फॉर्मेशन को निकाल पाया हूँ, उससे ज़्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो लो यू का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर, आपकी इतनी मदद ही मेरे लिए काफ़ी है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो ठंडा पुल की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो अब कहीं और पर चलने की तैयारी करते हैं। और इतना बोलकर अब वो स्टैंडर्ड पोल की तरफ जाने लगता है। जो देखते के साथ ही वो यू जो होता है वो शो ओवर चिल्लाते हुए बोलता है कि लिनियो, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो से बोलता है कि मैं स्टैंडर्ड पोल के पार जाने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंगलिंग होती है वो भी लिनियो के पास में आ जाती है और वो लिनियो के पास में आते हुए बोलती है कि जो बीस्ट टेम्परर है वो डाउरियलम के 9th लेवल पर था, लेकिन वो खुद भी इसे पार नहीं कर पाया, तो इसीलिए हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि देखो, यहाँ पर बैठकर मरने से अच्छा है कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ, लेकिन यहाँ पर जाने से पहले टोइस्ट मास्टर चैंगलिंग में आपकी जो रियल बॉडी है उसे देखना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंगलिंग होती है वो अजीब ही निगाह से जो लिनियो होता है उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि बच्चे, आके तुम इस तरह की बातें इस टाइम पर क्यों कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो चैंगलिंग से बोलता है कि मैं यहाँ पर इसीलिए ऐसा कहना चाहता हूँ क्योंकि जो जितार एम्पर था वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था, तो इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो लड़की कैसी है जिससे कि जितार एम्पर प्यार करता था। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंगलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलती है कि तुम मुझसे यहाँ पर झूठ तो नहीं बोल रहे ना? जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
ये हकीकत है कि जो जितारा एम्परर है वो तुमसे प्यार किया करता था, लेकिन उसने अपने प्यार का इजहार केवल इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि उसके बहुत ही ज़्यादा दुश्मन है और अगर उसे कुछ भी हो गया तो उसके दुश्मन तुम्हें टारगेट करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंगलिंग होती है वो अपनी बॉडी को बदलना स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लड़की में बदल चुकी होती है और वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी रियल बॉडी ज़रूर दिखाऊंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो एक काफ़ी खूबसूरत लड़की में बदल चुकी होती है और वो लिनियो से बोलती है कि लिनियो, तुम्हें जाने से पहले एक बार एक और सोच लेना चाहिए क्योंकि अगर वहाँ पर तुम्हें कुछ भी हो गया तो जो जिता रहा है एम्परर है वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होगा। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि आपको मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं होने वाला। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो उस ठंडा पुल के अंदर छलांग लगा देता है। जो देखते के साथ ही चैंगलिंग जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि इसे कुछ भी ना हो। जो सुनते के साथ ही बीस्ट एम्पर उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मरने वाला इंसान है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो यू होता है वो भी बोलता है कि जो बिलाव है वो भी यहाँ पर इसका अपोनेंट नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि जो हेवनली डाव है वो इसे मारने की कोशिश जरूर करेगा। नहीं तो अगर जो लिनियो है वो एक सही लेवल पर चला गया तो उसके बाद चारों तरफ ऐसा खिसोखियोस आएगा कि जिसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। जो सुनते के साथ ही बीस्ट एम्परर जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काश मेरे पास में कुछ और टाइम होता और मैं इस बच्चे को ग्रो होता हुआ देख पाता। और इतना बोलते के साथ ही अब बीस्ट एम्परर जो होता है वो उस एग के पास में आ जाता है और उस एग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जो तुम्हारा मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, तो क्या तुम उसकी मदद करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एग भी वाइब्रेट करने लगता है। जो देखकर बीस्ट एम्परर जो होता है वो उस एग से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ पर इशारे को समझ गया, मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, याद रखना जो बिलाव है उसे तुम्हें मारना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब बीस्ट एम्परर जो होता है वो अपनी पावर को उस एग के अंदर डालना स्टार्ट कर देता है और उसके अंदर डालते हुए बोलता है कि बिलाव, तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते, इन द एंड तुम मेरी ही क्लैन की पावर से मारे जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है जो कि उस ठंडर पॉन्ड के अंदर जा रहा होता है जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा ठंडर गिर रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर ठंडर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे और जल्दी जाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो वहाँ पर जो उसके पास में ड्रैगन सॉल होती है उसे बाहर निकाल लेता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी ठंडर होते हैं वो उस ड्रैगन सॉल के ऊपर गिरने लगते हैं। और गाइस मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो ड्रैगन सोल है ये लिनियो ने जो चैंगलिंग डाओ रियलम है उसके अंदर से ली थी। और अब लिनियो जो होता है वो उस जगह को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये जो जगह है ये तो हेवनली थंडर रिवोल्यूशन से गिरी हुई है, लेकिन ये जगह प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी अच्छी है, तो कैसा रहेगा अगर मैं यहाँ पर जो असुरा है उसकी प्रैक्टिस करूँ। तो चलो फिर अपने असुरा के फोर्थ पार्ट का जो 8वां भाग है उसे यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो अपनी प्रैक्टिस को करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो 3 साल बाद पर आ जाता है जहाँ पर की जो चैंगलिंग होती है वो लुई उसे बोलती है कि 3 साल बीत चुके हैं लेकिन क्या जो लिनियो है वो अभी भी ठीक है। जो सुनकर लुओ यू जो होता है वो उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, लेकिन बीस्ट एम्परर तुम बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी हालत मुझे सही नहीं लग रही। जो सुनकर बीस्ट एम्परर जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, वैसे भी मेरी जो इनहेरिटेंस है वो फाइनली सेटल हो चुकी है, इसीलिए मेरे मोस्टर क्लैन की अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है जो कि वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को कर रहा होता है और वो अपनी प्रैक्टिस को करते हुए बोलता है कि असुरा का जो फर्स्ट लेवल अनहेवन था उसे मैंने फाइनली प्रैक्टिस कर लिया है, अब बारी है यहाँ पर सेकंड लेवल की जिसका नाम की डिफाइंग ऑफ द हेवन है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो दोबारा से प्रैक्टिस के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि चलो तो फिर दोबारा से प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि अब लिनियो को ठंडर पूल के अंदर गए हुए 9 साल बीत चुके होते हैं और हम देखते हैं कि जो ठंडर पूल होता है वो अब वहाँ पर बहुत ही कम बचा होता है, जिसे देखने के बाद जो वो यू होता है वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि उस बच्चे ने इतना सारा ठंडर पूल को एब्जॉर्ब कर लिया, लगता है कि जब वो बच्चा इस चीज़ से बाहर आएगा तो उसे वो एक अलग ही लेवल पर होगा। लेकिन ये कितने दुख की बात है कि जब वो बाहर आएगा तो मैं उससे मिल नहीं पाऊंगा। बीस्ट वॉर एम्परर, अब मेरे जाने का यहाँ से टाइम आ चुका है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके जो बाल होते हैं वो वहाँ पर पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि अब जो वो यू होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर अपने दम को तोड़ देता है। जो देखते के साथ ही बीस्ट एम्परर जो होता है वो बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों ह्यूमन यहाँ पर इतने लंबे टाइम तक मुझे कंपनी दोगे, क्योंकि अब मैं भी अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका हूं और बहुत ही जल्द मैं भी इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला हूं।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जिसने कि दोबारा से एक बहुत ही पावरफुल बैटल बॉडी को वहाँ पर पा लिया होता है। और अब जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि असुरा का जो सेकंड लेवल था डिफाइंग ऑफ द हेवन वो भी कंप्लीट हो चुका है। और अब टाइम है यहाँ पर रीबर्थ को प्रैक्टिस करने का, लेकिन रीबर्थ को प्रैक्टिस करने के लिए हेवन के अगेंस्ट जाना होता है, जिसके लिए मुझे अब लाइफ एंड डेथ को प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन जो लाइफ होती है वो हमेशा डेथ के बाद ही मिलती है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो दोबारा से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बीस्ट एम्परर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो थंडर पाउंड होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद बीस्ट एम्परर जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि अब जो लिनियो है वो बाहर निकलने वाला है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि लिनियो तुम उस बास्टर्ड से मेरा बदला लोगे। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो बिलाव के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो डाउ मास्टर होते हैं वो वहाँ पर आते हुए बिलाव को बताते हैं कि कमांडर जितने भी यान यान डाउ एलम के क्रिएचर थे उन सभी को ख़त्म कर दिया गया है और सभी ट्रेजरों को भी लूट लिया गया है। लेकिन हम फेंग्यू डाउरियलम के अंदर इंटर नहीं कर पाए, क्योंकि उसे जो गोश्त टाटा गोटा है वो गार्ड कर रहा है, और उसी के साथ वहाँ पर 10 कलर फायर भी थी जिसकी की फॉर्मेशन बनी हुई थी। और हमारे लाखों अटैक के बाद भी वो फॉर्मेशन जो थी वो वहाँ पर नहीं टूट पाई। जो सुनते के साथ ही अब जो बिलाव होता है वो से बोलता है कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी 10 सालों की जो डेडलाइन है वो अब ख़त्म ही होने वाली है, और अगर जो भी टेम्परर है वो मरा भी नहीं होगा तो उसके बाद भी यहाँ पर लगे हुए बैरियर को अब मैं तोड़ ही दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लगा हुआ जो बैरियर होता है वो अपने आप ही टूट जाता है, जिसे देखने के बाद बिलाव जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ मेरे भाई, लगता है कि तुम मारे गए हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बीस्ट टेम्परर के ऊपर आ जाता है, जिसने कि यहाँ पर अपनी दम को तोड़ दिया होता है, जिसे देखने के बाद चैंगलिंग जो होती है वो बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस जनरेशन का जो बीस्ट टेम्परर है वो इस तरह से मारा जाएगा। लिनियो इन द एंड अब सब कुछ जो है वो तुम्हारे हाथों में ही आ चुका है, सभी को अब तुम्हें ही बचाना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एमली ब्रिज के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ होता है, लेकिन तभी जो लिन्फी होता है वो भी उसी जगह पर गिरने लगता है, और हम देखते हैं कि वो सीधे आकर वहाँ पर जो एक काफ़ी बड़ा लोटस होता है सीधे उसके ऊपर गिरता है। जिसे देखते के साथ ही अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे यहाँ पर मारना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो की जो वहाँ पर बैटल बॉडी होती है वो बाहर आ जाती है, जिसे देखते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसे यहाँ पर ख़त्म करो। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वे लोटस होते हैं उनके अंदर से फायर निकलना स्टार्ट हो जाती है, और हम देखते हैं कि वो जो फायर होती है वो वहाँ पर जो लिनियो की बॉडी होती है उसके ऊपर भी लग जाती है। जो देखकर अब लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मरने की जो पहली रिस्ट्रिक्शन थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और इतना सोचते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने सुना था कि जो हेवनली ब्रिज है उसका एक गार्ड है, तो क्या वो गार्ड तुम ही हो? जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो सीधे लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि मैं कौन हूँ ये जानना तुम डिजर्व नहीं करते हो। यहाँ पर तुम तीनों एलिमेंट की पावर की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसीलिए तुम्हें तियानमू यूनिवर्स के अंदर जीने नहीं दिया जा सकता। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ पर इसीलिए मारना चाहते हो क्योंकि मैं यहाँ पर जो तीनों एलिमेंट है उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि देखो, जो पूरा तुम्हारा टाइमो यूनिवर्स है ये मेरे मास्टर के टॉम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और इसकी पावर से जो मेरे मास्टर है वो दोबारा से रीबर्थ पाएंगे। इसीलिए जो मेरे मास्टर है उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया है कि वो पूरे टाइमो यूनिवर्स के अंदर 3 एलिमेंट की पावर को प्रैक्टिस करने वाले कल्टिवेटर को जन्म नहीं लेने दे सकते। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो, मुझे ये तो पता लगा कि ये लोग मुझे आखिर मारना क्यों चाहते हैं, लेकिन लगता है कि इसे इस चीज़ के बारे में नहीं पता है कि मैं लाखों सालों तक टाइम लॉक के अंदर फंसा हुआ था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लुओ यू होता है वो आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद लिनियो से बोलता है कि लिनियो चलो, मैं यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद करता हूँ। और लुओ यू को एकदम से वहाँ पर देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो काफ़ी शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए उससे बोलता है कि क्या ये आपकी हेवनली कॉन्सिनेंस है जिसे कि आपने हेवनली ब्रिज के अंदर छोड़ा था। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो सोल्ड मैन की तरफ देखने लगता है, और वो सोल्ड मैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो छोड़ो, अभी भी वैसे भी जो मेरी प्रैक्टिस है वो कंप्लीट नहीं हुई, और जो बहुत ही जल्द जो मेरी सेकंड डेथ है वो भी आने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से निकल जाता है। जो देखते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं जो कि किसी दूसरी जगह पर ही आ चुका होता है, और उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लैक कलर का हो रहा होता है वो जा रहा होता है।
जिसे ऑब्जर्व करते हुए जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बिलियनों लोगों की डेथ एनर्जी है और इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के मेरे बाद मेरी जो कॉम्बैट बॉडी है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो दोबारा से वहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है और वो प्रैक्टिस करते हुए अपने मन में सोचता है कि सीनियर लो यू आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान यान डाउरी आलम के लोगों की मैं कसम खाता हूँ कि मैं उन हर एक लोगों का बदला लूंगा जिन्हें कि बिलाओं ने मारा है। और इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपने नीचे पोर्टल को ओपन कर लेता है और उस पोर्टल को ओपन करने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि अब मुझे कहाँ पर जाना चाहिए, क्या मुझे फेंग्यू डाउरियलम के अंदर जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जाकर मैं लोगों को डिस्टर्ब ही करूँगा जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। और अगर मैं चैंगलिंग डाउरियलम के अंदर जाऊँगा तो वहाँ पर कोई भी नहीं है, तो छोड़ो मैं यहाँ पर अब इस बार अपने दिल की बात को सुनूंगा और जहाँ मेरा दिल बोलेगा मैं वहीं पर ही जाऊँगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर चला जाता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किन फैमिली के अंदर आ जाता है जो कि ताइमू यूनिवर्स के बिल्कुल कॉर्नर पर होती है। जिसके बाद अब हम किन फैमिली के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन फैमिली का जो पैराट्रीज होता है वो एक लड़की से बोलता है कि भाई आखिर तुम यहाँ पर जो यान फैमिली का लड़का है उसके साथ में शादी क्यों नहीं करना चाहती हो, कम से कम हमें रीज़न तो बताओ। जो सुनते के साथ ही जो किन फैमिली का एल्डर होता है वो भी बाइक से बोलता है कि हाँ क्योंकि जो यान फैमिली और जो किन फैमिली है वो दोनों ही बड़ी फैमिली है और हम बिना किसी रीजन के ऐसी रिलेशनशिप को ख़राब नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही जो भाई होती है वो उन दोनों से बोलती है कि देखो जो रीज़न है वो बिल्कुल सिंपल है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और अब मेरे से ये बारे में बताया जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि भाई का रीइंकार्नेशन है। और गाइस शायद आप इस लड़की के बारे में भूल गए होंगे तो मैं आपको छोटा सा याद दिला देता हूँ। भाई वही लड़की है जिसने गिलीनियो की जान को बचाने के लिए खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था और हमने इस सीरीज में पहली बार लिनियो की आंखों में आंसू भी इसी लड़की के लिए देखे थे। लेकिन रीइंकार्नेशन होने के बाद जो भाई थी उसकी जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, तो इसीलिए जो लिनफी था उसने कुटुंबा की मदद से अपनी लाइफ के जो 20 साल थे वो भाई को दे दिए थे ताकि जो भाई है वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। और अब भाई की बातों को सुनने के बाद जो उसका फादर होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो, आखिर वो पर्सन है कौन। जो सुनते के साथ ही अब किन फैमिली का जो एल्डर होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये किस तरह की बकवास कर रही हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस बात के ऊपर कोई यकीन भी करेगा। जब से तुम पैदा हुई हो तब से बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है कि तुम फैमिली से बाहर गई हो, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें कोई दूसरा पर्सन पसंद आ गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो भाई होती है वो उसी मोमेंट को याद करने लगती है जहाँ पर कि लिनफी ने उसकी जान को बचाया था और अब उस मोमेंट को याद करने के बाद वो बोलती है कि मैं नहीं जानती कि वो कौन है लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि उस बात को 10 साल बीत चुके हैं, उस टाइम पर मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। और इतना सोचते के साथ ही अब जो भाई होती है वो वहाँ से जाने लगती है। जो देखते के साथ ही अब जो किन फैमिली का एल्डर होता है वो बोलता है कि पैराट्रीज आप कुछ भी नहीं करोगे। जो सुनते ही भाई का जो फादर होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि भाई ने जो है वो यहाँ पर अपना इरादा बना लिया है, तो इसीलिए हमें भी उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो वो एल्डर होता है वो थोड़ा गुस्से में बोलता है कि पैराट्रीज आपको थोड़ा सोचना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो यान फैमिली है वो इतनी आसानी से इस मैटर को जाने देगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाइक के ऊपर आ जाता है जो कि अपने रूम के अंदर आ चुकी होती है और वो उदास होते हुए अपने मन में सोचती है कि बस मैं उम्मीद करती हूँ कि जो यान फैमिली है वो यहाँ से रिट्रीट कर जाए। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही सामने की तरफ देखती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये यहाँ पर कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमें पता लगता है कि जो लिनियो है वो उसी के रूम के अंदर पड़ा हुआ है, जिसे देखने के बाद वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो वही ब्रदर है, आखिर ये मेरे रूम के अंदर कैसे आ गए। और इतना सोचते के साथ ही अब जो भाई होती है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो परेशान होते हुए बोलती है कि आखिर मैं इसकी बॉडी के अंदर से किसी भी प्रकार की बर्थ और क्यू आई को फील क्यों नहीं कर पा रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ब्रदर है वो यहाँ पर मर चुके हैं। और इतना सोचते के साथ ही अब जो भाई होती है वो लिनियो की बॉडी को चेक करना स्टार्ट कर देती है और उसकी बॉडी को चेक करते के साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि थैंक गॉड जो ब्रदर है वो अभी भी जिंदा है। और इतना बोलकर अब जो भाई होती है वो लिनियो के पास में आकर बैठ जाती है और वो उसके पास में बैठकर बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि शायद तुम मुझे भूल चुके होगे क्योंकि मैं अब पूरी तरह से बदल चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें देखो तुम 10 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे के वैसे ही हो। ब्रदर शायद आप नहीं जानते होंगे कि मेरे दिल के अंदर कितनी सारी बातें थी जो कि मैं आपसे करना चाहती थी, लेकिन ये कितने दुख की बात थी कि मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन फाइनली आप आज मुझे मिल चुके हो तो अब मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बिलाव के ऊपर आ जाता है जो कि अबेस ऑफ डिस्पेयर के पास में आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद
वो थंडरपोल की तरफ देखते हुए बोलता है कि इसका मतलब अब इस ऑफ डिस्पेयर के अंदर से निकलने का एक और रास्ता था। लगता है कि जो लिनियो और जो चैंगलिंग है वो इस जगह से निकल चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो जी यू होता है वो उसे भी बोलता है कि जो एग था वो भी यहाँ से गायब हो चुका है। तो इसका मतलब अगर हमने उन्हें जल्दी ही नहीं ढूंढा तो वो फ्यूचर में हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही बिलाव जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें टेंशन लेने की क्या ही जरूरत है। अब जो पूरा तियानवे यूनिवर्स है वो हमारा हो चुका है तो उन्हें ढूंढने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जल्दी से एक ऑर्डर को इश्यू करोगी। जो लिनियो और जो चैंगलिंग है वो पूरे ताइमो यूनिवर्स के सबसे बड़े गद्दार है। जो भी उसे पकड़वाएगा उसे बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो जीयू होता है वो भी ओके बोल देता है। और अब जो बिलाओ होता है वो गुस्से में बोलता है कि जो बीस्ट टेम्परर था वो यहाँ पर ऑलरेडी मारा जा चुका है। तो अब लिनियो और वो जो बीस्ट टैग है वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन वे मेरे हाथों से बचकर नहीं निकल पाएंगे। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिन बाद लिनियो के ऊपर आ जाता है। जहाँ पर कि बाई जो होती है वो लिनियो की तरफ देखते हुए बोलती है कि बिग ब्रदर अभी तक भी आप होश में नहीं आए और जो यान फैमिली है वो यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं चाहे यहाँ पर मर भी क्यों ना जाऊँ लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर यान जाओबी से शादी नहीं करूंगी। लेकिन मेरे लिए ये काफी दुख की बात होगी अगर मैं आपसे बात किए बिना यहाँ पर मर गई तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि किंजन तुम जानते हो कि हम दोनों कितने पुराने दोस्त थे। हम दोनों ने कसम खाई थी कि हम लाइफ एंड डेथ को साथ में फील करेंगे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी यान फैमिली का इस तरह से मजाक उड़ाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो बाई होती है वो अपने मन में सोचती है कि लगता है कि जो यान फैमिली के लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यान फैमिली के पैराट्रीज के ऊपर आ जाता है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो बाई का फादर होता है वो उससे बोलता है कि ब्रदर यान ये यहाँ पर बाई का ही डिसीजन है इसीलिए मैं उसके यहाँ पर डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता। जो सुनते के साथ ही जो यान फैमिली का पैराट्रीज होता है वो उसे बोलता है कि किंजियान तुम्हें एक बार तो और इस बारे में सोच लेना चाहिए क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो जो मेरी यान फैमिली है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेगी। जो सुनते के साथ ही अब किन फैमिली का जो एल्डर होता है वो बाई के फादर से बोलता है कि पैराट्रीज आपको एक बार और अच्छे से सोच लेना चाहिए क्योंकि जो यान फैमिली है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको केवल अपनी एक डॉटर के लिए इन्हें यहाँ पर ऑफेंड करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो भाई का फादर होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि मैंने पहले ही अपने डिसीजन को बना लिया है। मैं यहाँ पर केवल अपनी खुशी के लिए अपनी बेटी की लाइफ टाइम की खुशी को नहीं छीन सकता। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैमिली के एल्डर होते हैं वो बाई के फादर के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं और वो उससे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किंजन आखिर तुम यहाँ पर खुद को समझते क्या हो। तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम फैमिली के हेड हो तो तुम्हें फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। तुम यहाँ पर फैमिली के हेड होने के बाद भी यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के बारे में ना सोच कर केवल अपनी डॉटर के बारे में सोच रहे हो। लेकिन आज हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन उसके बाद भी जो बाई है उसकी आज यहाँ पर शादी होकर रहेगी। जो सुनते के साथ ही अब जो बाई का फादर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा। मैं यहाँ पर फैमिली का हेड होना डिजर्व नहीं करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर फैमिली के बारे में ना सोच कर केवल अपनी डॉटर के बारे में सोच रहा हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर किन फैमिली के हेड की जो पोजीशन है उसे यहीं पर ही छोड़ता हूँ और मैं बस फ्यूचर में अपनी डॉटर का ध्यान रखूंगा और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी डॉटर को यहाँ पर बुली होने नहीं दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यान फैमिली का जो यंग मास्टर होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि अंकल क्या मैं बाई से मिल सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो बाई का फादर होता है वो से बोलता है कि भतीजे मुझे माफ़ कर देना लेकिन मैं तुम्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दे सकता क्योंकि जो मेरी डॉटर है वो तुमसे यहाँ पर शादी करना नहीं चाहती है। तो इसीलिए बात कर कर कोई भी फ़ायदा नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो यान फैमिली का यंग मास्टर होता है वो वहाँ पर अपनी ओरा को रिलीज कर देता है जिसे देखते के साथ ही अब जो बाई का फादर होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि तुम तो सुप्रीम रियलम पर पहुंच चुके हो। जो सुनते के साथ ही यान फैमिली का जो यंग मास्टर होता है वो बाई के फादर से बोलता है कि मैं सुप्रीम रियलम पर बहुत ही पहले पहुंच गया था। इस चीज़ से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ्यूचर में जो मेरी अचीवमेंट है वो कितनी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर जो भाई है उसके अच्छे लिए मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई हस्बैंड हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं भाई का हस्बैंड बनता हूँ तो ये तुम्हारी किन फैमिली के लिए एक ब्लेसिंग होने वाली है। जो सुनते के साथ ही अब किन फैमिली के जो एल्डर होते हैं वो उसे माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि भतीजे प्लीज़ हमारी किन फैमिली को माफ़ कर दो। किन जैन जो है वो यहाँ पर पागल हो चुका है। ये हमारी पूरी की पूरी फैमिली को मरवाना चाहता है।
और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो भाई होती है वो बाहर आ जाती है और वो बाहर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलती है कि यंग मास्टर बहुत हो गया, इस मैटर को यहीं पर ही ख़त्म करो, क्योंकि जो किन फैमिली है वो इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि वो मैं हूँ जो कि तुमसे यहाँ पर शादी नहीं करना चाहती। तो इसीलिए अगर तुम्हें इस चीज़ का रिवेंज लेना है तो तुम मुझसे ले सकते हो, मेरी किन फैमिली को इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व मत करो। जो सुनते के साथ ही अब यान फैमिली का जो यंग मास्टर होता है वो भाई की तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि भाई क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे वर्ती नहीं हूँ। जो सुनकर भाई जो होती है वो उसे बोलती है कि बात यहाँ पर वर्ती की नहीं है, बात यह है कि मैं अभी काफ़ी ज़्यादा यंग हूँ, इसीलिए मैं किसी को भी अपना पार्टनर नहीं बनाना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो भाई की सर्वेंट होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आने के बाद जो यान फैमिली का यंग मास्टर होता है उसे बोलती है कि इसकी बेफालतू की बकवास मत सुनिए। यहाँ पर इसकी ये शादी से मना करने का रीज़न है एक आदमी जो कि अभी भी इसके रूम के अंदर सो रहा है। जो सुनते के साथ ही तो अब जो भाई का फादर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और जो यान फैमिली का यंग मास्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर एक आदमी तुम्हारे रूम के अंदर सो रहा है। और अब अपनी सर्वेंट को धोखा देता हुआ देखकर जो भाई होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि जाओ लोन, आखिर तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। जो सुनते के साथ ही वो जो सर्वेंट होती है वो हंसते हुए भाई से बोलती है कि मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मैं बहुत पहले से ही यंग मास्टर की एक मेंबर हूँ और इन्होंने यहाँ पर मुझे जानबूझकर तुम्हारे पास में छोड़ा था ताकि ये तुम्हारे ऊपर नज़र रख सके। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यान फैमिली का जो यंग मास्टर होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर कोई पर्सन आकर मेरी वोमेन को मुझसे छीन लेगा, इसीलिए अब मैं उस पर्सन को देखना चाहता हूँ जिसने कि यहाँ पर मेरी वोमेन को छीना है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो यान फैमिली का यंग मास्टर होता है वो अंदर जाने लगता है, जो देखते के साथ ही भाई जो होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ब्रदर को हर्ट करने नहीं दूंगी। जो सुनते के साथ ही यान फैमिली का जो यंग मास्टर होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बीच तुम दोनों ही आज यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाने वाली हो। और उसके इस अटैक से हम देखते हैं कि वो सीधे अंदर जाकर गिरती है। और अब जैसे ही यान फैमिली का जो यंग मास्टर होता है वो अंदर पड़े हुए लिनियो को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये पर्सन तो पूरे ताइमू यूनिवर्स का सबसे वांटेड पर्सन है। और इतना बोलकर अब यान फैमिली का जो यंग मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो हमारे टोइस्ट मास्टर है उन्होंने इसके लिए वांटेड का ऑर्डर जारी किया था, तो इसका मतलब ये पर्सन हमारी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल है और मेरी यान फैमिली इसके साथ में डील नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए मेरे लिए सही रहेगा कि मैं टोइस्ट मास्टर को ही इस बारे में रिपोर्ट कर दूं, क्योंकि वैसे भी अगर मैं टोइस्ट मास्टर को इसके बारे में रिपोर्ट करूंगा तो मुझे काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा। और इतना सोचकर अब यान फैमिली का जो यंग मास्टर होता है वो साउंड ट्रांसमिशन का यूज कर अपने फादर से बोलता है कि फादर जल्दी से जाओ और जो टोइस्ट मास्टर है उन्हें मैसेज सेंड करो, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है वो पूरे डाउरी अलम का सबसे वांटेड पर्सन है और टोइस्ट मास्टर ने इसके बारे में वांटेड नोटिस भी जारी किया है। जो सुनते के साथ ही अब यान फैमिली का पैराट्रीज जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में लगता है कि इस बार तो मेरी यान फैमिली के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है। और इतना बोलते के साथ ही अब यान फैमिली का जो पैराट्रीज होता है वो अपने बंदे के पास में जाकर उसके कानों में कुछ बता देता है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो पर्सन होता है वो भी ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो भाई के फादर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद भाई से बोलते हैं कि भाई तुम ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही अब जो भाई होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या जो यान जो भी है वो वहाँ से चला गया। जो सुनते के साथ ही जो उसका फादर होता है वो उसे बोलता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन वो यहाँ पर साउंड ट्रांसमिशन का यूज कर सीक्रेटली अपने फादर से कुछ बात कर रहा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब यान फैमिली का जो यंग मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जल्दी से इस पूरी जगह को घेर लो, ना तो यहाँ पर कोई आना चाहिए और ना ही यहाँ से कोई जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो भाई होती है वो अपने फादर से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि फादर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। जो सुनते के साथ ही जो भाई का फादर होता है वो उसे बोलता है कि इस चीज़ से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पर खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैं अपनी डॉटर को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और वो अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर भाई के पास में आ जाऊंगा, लेकिन लगता है कि ये जो सीनियर लूहो थे उन्होंने किया है। लेकिन अभी भी जो भाई है मुझे उसकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंता है, तो इसीलिए मुझे खुद की बॉडी को यहाँ पर जल्द से जल्द हील करना होगा ताकि मैं यहाँ पर भाई को प्रोटेक्ट कर सकूँ। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को करना स्टार्ट कर देता है और वो अपनी कल्टीवेशन को करते हुए अपने मन में सोचता है कि 33 दिन बीत चुके हैं, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि पूरे ताइमू यूनिवर्स की जो किस्मत है उसे डिसाइड किया जा सके। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही अब जो भाई होती है उसका ध्यान भी लिनियो के ऊपर आ जाता है और वो लिनियो की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि लगता है कि जो ब्रदर है वो होश में आ चुकी है।
और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि भाई के रूम के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल लाइट निकलकर वहाँ पर किसी फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर यान फैमिली का जो यंग मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस तरह की फॉर्मेशन है। क्या ये एक इन फैमिली की ड्रैगन फॉर्मेशन है? लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये एक इन फैमिली की ड्रैगन फॉर्मेशन है, क्योंकि वो इतनी पावरफुल नहीं है कि वो हम लोगों को यहाँ पर रोक सके। और इतना सोचते के साथ ही वो उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वो फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी सोर्ड को बना देती है, जो कि सीधे आकर जो यान फैमिली का यंग मास्टर होता है उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है, जिस कारण वो वहीं पर ही मारा जाता है। जो देखते के साथ ही अब जो यान फैमिली का पैराट्रीज होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह की फॉर्मेशन है जिसने कि मेरे बेटे को केवल एक ही अटैक में मार दिया। क्या सच में किन फैमिली के पास में ऐसी खतरनाक फॉर्मेशन भी है? जो सुनते के साथ ही अब यान फैमिली के जो बाकी के लोग होते हैं वो यान फैमिली के पैराट्रीज से बोलते हैं कि पैराट्रीज अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि हम इसके साथ में डील कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही यान फैमिली का पैराट्रीज जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हमें इनसे यहाँ पर फाइट नहीं करनी है, बहुत ही जल्द टोइस्ट मास्टर है वो सभी के साथ में यहाँ पर आ जाएंगे, तो बस हमें यहाँ पर उनका आने का इंतज़ार करना है, जिसके बाद हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही अब यान फैमिली के जितने भी लोग होते हैं वो काफ़ी खुश होने लगते हैं, और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि अरे वाह, ये तो सच में काफ़ी खुशी की बात है, इससे तो हमारी यान फैमिली जो है वो काफ़ी पावरफुल हो जाएगी, और उसी के साथ में हमें टोइस्ट मास्टर का भी फेवर मिलेगा। जो सुनते के साथ ही अब यान फैमिली का जो पैराट्रीज होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर अंदाज़ा लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो ट्रेजर मिलने वाला है वो तुम लोगों की सोच के भी परे है। और इतना बोलते ही वो अपने मन में सोचता है कि बेटे तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारा फादर है वो आज यहाँ पर तुम्हारी मौत का बदला ज़रूर लेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम 3 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एकदम से वहाँ पर बहुत ही खतरनाक ऑरा जो होता है वो पड़ने लगता है, जो देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत ही खतरनाक हो रहा है, क्या जो टूरिस्ट मास्टर है वो यहाँ पर आ चुके हैं। सच में इनकी जो पावर है वो यहाँ पर किसी को और से कम नहीं है, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमारे सामने खुद गॉड आ गए हो। मानना पड़ेगा ये हमारे पूरे टाइम यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम बिलाव को देखते हैं, जो कि बाकी के जो दोनों डाउ मास्टर होते हैं उनके साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। और अब बिलाव जो होता है वो वहाँ पर आते के साथ ही अपने पाम अटैक को शूट करते हुए बोलता है कि लेनियो, आज तुम मेरे हाथों से यहाँ पर जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो बिलाव होता है वो अपने पाम अटैक को सीधे जो लिनियो की वो फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर शूट कर देता है। जो देखते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो भी अपने सारे के सारे इंपैरल वेपनों को निकाल लेता है, और उसे एक एनर्जी अटैक कर जो वो पाम अटैक होता है उसे रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते के साथ ही अब बिलाव जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा कि ये 9 के 9 जो इंपैरल वेपन है उन्हें एक साथ में ही यूज कर रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही यान फैमिली का पैराट्रीज जो होता है वो बिलाव के सामने आ जाता है, और वो बिलाव के सामने आने के बाद उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि टोइस्ट मास्टर, यहाँ पर वो पर्सन मैं ही हूँ जिसने कि यहाँ पर आपको लिनियो की इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन हम देखते हैं कि बिलाव जो होता है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि लिनियो, मैं भी देखता हूँ कि यहाँ पर तुम कब तक जिंदा रह पाते हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो चारों तरफ अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जो देखते के साथ ही यान फैमिली का जो मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि टूरिस्ट मास्टर, आप ये क्या कर रहे हो, हम लोग भी यहाँ पर है, हमने यहाँ पर आपकी मदद की थी, तो फिर आप हमारे ऊपर ही ऐसे अटैक को कैसे कर सकते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बिलाव के जो अटैक होते हैं वो सीधे जाकर उन लोगों से टकराते हैं, जिस कारण अब वे लोग भी वहाँ पर मरना स्टार्ट हो जाते हैं। और अब उन सभी की जो चीखों की आवाज़ होती है वो भाई और उसके फादर के पास में भी आने लगती है, जो देखकर भाई का फादर जो होता है वो बोलता है कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। जो सुनते के साथ ही भाई जो होती है वो बोलती है कि क्या जो हमारी फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर टूट चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो फॉर्मेशन लगी हुई होती है वो आधी बर्बाद हो चुकी होती है। और अब बिलाव जो होता है वो वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि लिनियो, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम शायद नहीं जानते होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन फाइनली अब तुम मुझे यहाँ पर मिल चुके हो, तो आज तुम यहाँ पर जिंदा बचने के नहीं भाग पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे जाकर लिनियो बाई और जो उसका फादर होता है उन सभी से टकराता है। जो देखते के साथ ही अब जो जी वो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में इस बच्चे को यहाँ पर मरते हुए देखना काफ़ी खुशी का नज़ारा है, अब बस वो एग रह गया है, जल्दी ही हमें उस एग और जो चैंगलिंग है उन दोनों को ख़त्म करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो उन तीनों को देखते हैं जिन्हें कि उस फायर से कुछ भी नहीं हुआ होता। और अब जो लिनियो होता है वो बिलाव से बोलता है कि बिलाव, तुम्हारी इस गोल्डन क्रो फायर के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
ये कितने ज़्यादा दुख की बात है कि अगर तुम यहाँ पर कुछ दिनों पहले आ जाते तो तुम यहाँ पर मुझे बहुत ही आसानी से मार सकते थे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो दोबारा से सभी इम्पेरल वेपनों को बाहर निकाल लेता है और वो बेलाओ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि बेलाओ क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर मेरे कल्टीवेशन के लेवल को नहीं देख पा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर तुम्हें डर लग रहा है? जो सुनते के साथ ही अब बिलाव जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि इसका मतलब मुझे यहाँ पर बुलाने का तुम्हारा जानबूझकर खुद का एक प्लान था। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हें यहाँ पर जानबूझकर बुलाया था क्योंकि जो तुम्हारी गोल्डन ग्रो फायर थी उसकी मदद से मैं यहाँ पर अपने जो 9 एम्पर ट्रेजर और उसी के साथ में जो मेरी बैटल बॉडी है उसे यहाँ पर उसे रिफाइन कराने के बाद जो मेरी बैटल बॉडी है उसे एलिजिमेंट रियलम में ब्रेक थ्रू करा सकूँ। और चूंकि अभी ये सभी काम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं तो अब बस यहाँ पर केवल एक ही चीज़ रह गई है, तीनों एलिमेंट को एक करना। जो सुनकर बिलाव जो होता है वो मुस्कुराते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो, यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा खुश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे ऊपर जो पर्सन है वो कभी भी तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ऊपर से जो सीधे एक लाइट होती है वो आकर से जो लिनियो होता है उसके ऊपर गिरती है। और हम देखते हैं कि वो जो लाइट होती है वो काफ़ी पावरफुल होती है और वो वहाँ पर लिनियो के साथ में वहाँ पर जो भाई और उसके फादर होते हैं उन्हें भी घेर लेती है। जो देखने के बाद बिलाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है, जब तक मास्टर है कोई भी उनकी पावर को यहाँ पर रजिस्ट नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ भी वही होगा जो कि जितार एम्पर और जो बीस्ट एम्पर था उन दोनों के साथ में हुआ था, तुम भी उन दोनों की तरह यहीं पर ही मारे जाने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वहाँ पर डाउ मास्टर होते हैं वे सभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उनमें से एक चिल्लाते हुए बोलता है कि ये रेवोल्यूशन कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है, ये तो ये पूरे डाउ वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी जो एक और डाउ मास्टर होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इस तरह के हेवनली रेवोल्यूशन को आज से पहले कभी भी नहीं देखा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो उस सारी की सारे हेवनली ट्रिब्यूशन को अपने फिंगर के ऊपर इकट्ठा करते हुए जो ब्रिज का गार्ड होता है उससे बोलता है कि ब्रिज के गार्ड, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और उसके इतना बोलते हमारा व्यू जो होता है वो हेवनली ब्रिज का जो गार्ड होता है उसी के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो भाई से बोलता है कि भाई कैसा रहेगा अगर इस हेवनली रिवोल्यूशन के मदद से यहाँ पर जो तुम्हारी ब्लेसिंग रीबर्थ है उसे पूरी तरह से अवेकन कर दिया जाए। तो जो सुनते के साथ ही भाई जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है, तुम मेरे साथ में जो कुछ भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो हेवनली रिवोल्यूशन को एक गोली में बदल कर जो भाई होती है उसकी फोरहेड के अंदर डाल देता है, जिस कारण भाई को भी काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। जिसे देखते के साथ ही तो अब जो बिलाव होता है वो भी घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये यहाँ पर करना क्या चाह रहा है और आखिर ये किस रियलम पर पहुँच चुका है जिसे इसे यहाँ पर हेवनली रिवोल्यूशन से भी डर नहीं लग रहा। अब तो मुझे यहाँ पर डर भी लगना स्टार्ट हो गया है क्योंकि जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। तभी जो एक डाउ मास्टर होता है वो बिलाव से बोलता है कि यहाँ पर हेवनली रिवोल्यूशन है, इसीलिए हम भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय बस खड़े होकर देखने के। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम भाई को देखते हैं जिसकी बॉडी से लाइट निकल रही होती है और अब वो धड़ाधड़ कर ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट कर देती है और पहले वो डाउ रियलम के फर्स्ट लेवल, फिर वो 5th लेवल और फिर पिनाकल पर पहुंच जाती है। और अब कुछ ही पल में ब्रेक थ्रू कर वो हाफ स्टेप सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम पर आ जाती है। और अब जो भाई होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मैंने 10 लाइफ टाइम सर्वाइव किया है बिना डिस्ट्रॉय हुए, तो क्या तुम्हें यहाँ पर लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? और भाई की अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बेलाव होता है उसकी बॉडी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है कि वो अपने घुटनों पर ज़मीन पर बैठ जाता है, जो देखकर वो शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम उसी हेवनली ब्रिज के ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखकर काफ़ी परेशान हो रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, मैं इन लोगों को मास्टर को डिस्टर्ब करने नहीं दे सकता। और इतना बोलकर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि बिलाव तुम टेंशन मत लो, इस पावर को रजिस्ट करने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब वो हेवनली ब्रिज का जो गार्ड होता है वो अपनी पावर को बिलाव की बॉडी के अंदर डालने लगता है और जो बिलाव होता है वो गुस्से में लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि लिनियो, आज तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे। जिसके बाद अब लिनियो जो होता है वो बाई से पूछता है कि अब तुम कैसा फील कर रही हो। जो सुनते के साथ ही बाई जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, क्या मैं उससे जाकर फाइट करूँ? जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अरे नहीं, यहाँ पर तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, इन्हें तो मैं खुद ही संभाल लूँगा। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो बहुत दूर किसी केव के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसी एग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो चैंगलिंग होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये हैच होने वाला है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो का जो बीस्ट टैग होता है वो वहाँ पर हैच हो जाता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल मोस्टर निकल कर बाहर आता है, जो कि देखने में काफ़ी खतरनाक भी लग रहा होता है। और गाइस अगर आप जानना चाहते हो कि ये जो मॉन्स्टर है ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, तो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता सकता हूँ कि इसके जो पेरेंट्स थे उसमें से इसकी मदर जो थी वो हेवनली पाइथन थी, और जो इसका फादर था वो खुद मंकी किंग था। और मंकी किंग की पावर के बारे में आप सभी लोग जानते ही हो कि जो मंकी किंग है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो अब इसी से आप इसके बेटे की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो मंकी किंग का बेटा है ये कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और अब जो वो बीस्ट होता है वो बाहर आते के साथ ही जो चैंगलिंग होती है उसे हील कर देता है, जो देखते के साथ ही चैंगलिंग जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो एक ही पल में मेरी सारी इंजरी को हील कर दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होता है वो उड़कर वहाँ से निकल जाता है, जो देखने के बाद चैंगलिंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या इसने लिनियो को ढूंढ लिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फेंगी डाउरियलम के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम हेवनली ब्रिज को देखते हैं जो कि अभी भी फायर से रिफाइन हो रहा होता है। और अब एकदम से वो जो हेवनली मिरर होता है वो सारी की सारी फायर को अपने अंदर एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि हेवनली मिरर के अंदर से कोई पर्सन जो होता है वो बाहर निकल कर आने लगता है, जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा जियाओटियान होता है, जो कि दोबारा से जिंदा हो चुका होता है। और वो बाहर आने के बाद बोलता है कि मेरा खेलने का मन है, आखिर जो लिनियो है वो कहाँ पर है। और गाइस अगर आप जियाओटियान के बारे में भूल चुके हैं तो मैं आपको जियाओटियान के बारे में याद दिला देना चाहता हूँ। जो जियाओटियान था वो लिनियो का बहुत बड़ा एनिमी था, जो कि लिनियो को मारना चाहता था, लेकिन आखिरी में जो जियाओटियान था वो लिनियो से हार गया था, और मरते टाइम उसे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ था, और उसने लिनियो से मरते टाइम कहा था कि कितना अच्छा होता अगर हम दोनों दोस्त होते तो। और इतना बोलकर जियाओटियान जो था वो लिनियो को अपना इकलौता दोस्त बताकर वहाँ पर मर गया था। और जब इसे ही जो लिनियो था उसने कसम खाई थी कि वो जियाओटियान को दोबारा से जिंदा करेगा, और आज उसने जियाओटियान को दोबारा से जिंदा कर दिया। और अब हेवनली एम्परर जियाओटियान को दोबारा से जिंदा होता हुआ देखकर वहाँ पर सूजी और बाकी के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो हेवनली एम्परर जियाओटियान है, आखिर ये दोबारा से जिंदा कैसे हो गया। नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि जो सेट मास्टर है वो यहाँ पर नहीं है, और उसके सिवा कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हेवनली एम्परर जियाओटियान को रोक पाए। तो अब हमें क्या करना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो हेवनली एम्परर जियाओटियान होता है वो खुद को देखते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो 10 कलर की फायर है वो इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। इसने केवल यहाँ पर मेरी बॉडी को ही दोबारा से रिस्टोर नहीं किया, बल्कि इसने मेरी पावर को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और मैं अब अपनी पावर को देखकर बता सकता हूँ कि इस टाइम पर मैं हाफ स्टेप सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम पर पहुँच चुका हूँ। और गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो हाफ सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम होता है वो डाउ रियलम के बाद आता है, जिसके बाद अब जो जियाओटियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मेरे प्यारे दोस्त लिनियो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। और अब जियाओटियान के इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।